students, welcome to our class. Today we are going to discuss about class 9th chapter number 1 book number 2 जिसका की टाइटल है मोमेंट वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी हुई एक स्टोरी है और इसमें किस प्रकार से जो है एक बच्चे के हाव भाव को दर्शाने की प्रयास किया है कि भाई किस प्रकार से बच्चा अपने आप को कब सहज महसूस करता है और कब जो है उसके पसंद की चीज़ें ही उसकी नापसंद बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर ए चाइल्ड गोज टू ए फेयर। ए चाइल्ड यानी कि एक बच्चा जो है गोज जाता है टू ए फेयर एक मेले में विद हिज पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ। ही इज हैप्पी वो बहुत खुश है, एंड एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उत्तेजित है, एंड वांट्स और वो चाहता है द स्वीट्स मिठाइयाँ खाना, एंड टॉयज और खिलौनों को डिस्प्लेड देयर जो कि वहाँ पर लगे रहते हैं, जिसको कि लटकाया रहता है, जो डिस्प्ले में लगे हुए जो मिठाई और खिलौने हैं उनको वो चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम लेकिन उसके माता पिता उसके लिए वो नहीं खरीदते हैं। फॉर हिम उसके लिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज तो वो क्यों मना कर देता है। When someone else offers them to him जब कोई दूसरा व्यक्ति उनको वही खिलौने ऑफर करता है या वही मिठाई ऑफर करता है तो वो बच्चा मना क्यों कर देता है। अभी जब उसके पेरेंट्स नहीं खरीद रहे हैं और वो पसंद है बच्चे को, लेकिन कोई दूसरा जब उस बच्चे को वही चीज़ें ऑफर करता है तो बच्चा नहीं लेता है, मना कर देता है लेने से। ऐसा क्यों? तो आओ इस चैप्टर में अपन इस बारे में डिस्कस करते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग का मतलब क्या है, बसंत ऋतु। तो ये बसंत ऋतु के फेस्टिवल का समय था यानी कि तैयारी सीजन था, तैयार आने वाला था। तो तैयारों पे जो है अक्सर भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो भी तैयार होते हैं, तैयारों पे अक्सर मेलों का आयोजन होता है। आज के ज़माने में तो क्या है, बहुत सारे साधन हो गए, जिस प्रकार से जो है मोबाइल हो गए, इंटरनेट हो गया या व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ गई। लेकिन पुराने समय में न तो इस प्रकार से कोई ये साधन थे, यातायात के साधन भी नहीं थे और इस प्रकार से कांटेक्ट के साधन भी नहीं थे। तो उनका एकमात्र जरिया जो था कुशल सहम पूछने का या मेल मिलाप का या रिश्तेदारी निभाने का, वो मेलों में ही आयोजित होता था। और मेलों में लोग मिलते थे और कोई गांव का भी अगर किसी सहम गांव का मिल जाता तो उसको भी समाचार पूछते और नहीं आते तो उसको मिलते एक भी कहना उनको कि वो मिले थे और ये बात बताई थी। तो इस प्रकार से जो भी फेस्टिवल्स होते थे, तो यहाँ भी क्या है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a galley of clad humanity। और अब ये कह रहे हैं यहाँ की जो छोटी छोटी गलियाँ थी उन गलियों में एकदम से जो है बहुत ही ज़्यादा खुश लोग जो है कपड़ों में बढ़िया अच्छे शानदार कपड़े पहने हुए यहाँ उमड़ पड़े थे। सम वॉक्ड कुछ लोग तो पैदल चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेज कुछ लोग घोड़ों पर चल रहे थे, अदर सेट कुछ लोग बैठे थे, बीइंग कैरिड इन बैम्बू में, एंड बुलेट कार्ट्स और बैलगाड़ियों में। जो भी यातायात के साधन उनको मिले, पुराने जमाने में जो घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, पैदल चलना है, तो वो सारे के सारे लोग उसी तरीके से चल रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग। वन लिटिल बॉय यानी कि एक छोटा सा बालक जो है रैन यानी दौड़ता है बिटवीन हिज फादर्स लेग अपने पिताजी की टांगों के बीच में से। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ब्रिमिंग का मतलब भरा हुआ, विद लाफ्टर लाइफ एंड लाफ्टर का मतलब खुशी से, आनंद से, पूरे जीवन में हंसी खुशी से, पूरा उमंग से भरा हुआ और अपने पिताजी के टांगों के बीच में दौड़ता रहता है। कभी उनसे आगे निकलने का प्रयास करता है, कभी पीछे रह जाता है। ये देखो एक मेले का दृश्य आपको नजर आ रहा है। ये जो है उस बच्चे के पिताजी है और ये बच्चे की माताजी है और ये वो बच्चा है जो कि हर चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होता है। ये देखो बैम्बू के ऊपर जो है गुब्बारे टांग के खड़ा है। ये कुछ लोग जो है जा रहे हैं, आ रहे हैं। इस प्रकार से ये मेले का माहौल नजर आ रहा है। कम चाइल्ड कम
some called his parents. अब जो है उसके पिताजी पुकारते बच्चे को कि भाई आ जाओ बच्चे, जल्दी आओ बेटा. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे रह जाता, लैग का मतलब पीछे रहना, तो वो जब पीछे रह जाता तो उसको वापस बुलाते कि बेटा आ जाओ. फैसिनेटेड बाय द टॉयज, कैसे पीछे रह जाता? फैसिनेटेड यानी मोहित होकर, आकर्षित होकर, बाय द टॉयज खिलौनों में, इन द शॉप्स दुकानों में जो खिलौने लगे थे उन खिलौनों को देखकर बच्चा मोहित हो जाता, फैसिनेटेड हो जाता और वो उनको देखने के लिए वहीं रुक जाता और इस कारण से वो पीछे रह जाता. तो उसके पेरेंट्स बुलाते कि बेटा आ जाओ, जल्दी आओ. दैट लाइन द वे, जो कि पूरे रास्ते में जो है दोनों तरफ लगे हुए थे. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अब वो जो है भागकर अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ आता है. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उनके पाँव जो है, उस बच्चे के पाँव अपने माता पिता की आज्ञा के बिल्कुल ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है. हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और उसकी आंखें जो है अभी भी लिंगरिंग यानी पीछे चल रही है, टू द रिसीडिंग का मतलब जाते हुए, टॉयज खिलाने. भाई हम आगे चलेंगे तो हमारे रास्ते में जो भी चीजें हैं वो पीछे जाती चली जाएगी ना अपने आप. जब हम गाड़ी में जाते हैं तो पेड़ पौधे भी पीछे भागते नजर आते हैं, तो उसी प्रकार से जो भी खिलौने, टॉयज वगैरह दुकानें थी वो तो फिक्स थी और ये चल रहे थे, तो वो पीछे जाते हुए खिलौनों की तरफ जो है उनकी आंखें वहीं जमी रहती थी. As he came to where they had stopped to wait for him, as he came to where, और जैसे ही वो वहां आता, they had stopped, उनको रुकना पड़ता, उसके पेरेंट्स को रुकना पड़ता, to wait for him, उसका इंतजार करने के लिए. He could not suppress the desire, he could not suppress का मतलब दबाना, desire का मतलब इच्छा, वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका, of his heart, अपने हृदय की. even though, हालांकि he well knew, वो अच्छी तरीके से जानता था, the old cold stare of refusal, वही पुरानी और वही निराशा भरी जो मनाई के एक नजर थी उसको, इन देयर आईज, उनकी आंखों में. अपने पिताजी के चेहरे को वो अच्छी तरीके से जानता था कि भाई कुछ भी मांगूंगा तो वो एकदम से इस तरह से घूर के देखेंगे, उसका मतलब क्या होगा? मना ही होगा. लेकिन वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाता है और बोलता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, भाई मुझे उस टॉय की जरूरत है, मैं वो टॉय चाहता हूं. ही प्लीडेड, वो याचना करता है. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और उसके पिताजी उसकी तरफ लाल आंखें करके देखते हैं. इन ए सिमिलर ट्राइंड वे, अपने उसी जो पुराना चित परिचित तरीका है उनके देखने का. हिज मदर, और उसकी माँ जो है मेल्टेड यानी पिघल जाती है, माँ की ममता है तो माँ पिघल जाती है. बाय फ्री स्पिरिट, उसकी उस भावना से. ऑफ द डे वॉज द टेंडर, कि भाई दिन जो है बड़ा शुभ है, आज के दिन जो है गुस्सा नहीं करना चाहिए. एंड गिविंग हिम हेयर फिंगर्स टू होल्ड, और वो अपनी अंगुली आगे बढ़ाती है, देखो बेटा ये अंगुली पकड़ लो. लुक चाइल्ड, देखो बेटा, व्हाट इज बिफोर यू, अब उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती है कि देखो बेटा आगे क्या है. व्हाट इज बिफोर यू यानी तुम्हारे सामने क्या आ रहा है, देखो तो. इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और ये क्या था? एक फ्लावरिंग यानी फूलों से लदा हुआ मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों का खेत. पेल बिल्कुल पीला, लाइक मेल्टिंग गोल्ड्स, जैसे कि पिघला हुआ सोना हो. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवनलैंड, और फैला हुआ था कई मीलों तक, जमीन के कई मीलों तक जो है उसका विस्तार था, फैला हुआ था. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, और अब यहाँ जो है ड्रैगन फ्लाई जो है उनका एक समूह यहाँ पर बसलिंग यानी उड़ रहा था अपने उस पर्पल कलर के विंग में. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, इंटरसेप्टिंग यानी रोकते हुए, द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, एक जो काला मधुमक्खी थी. और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो कि स्वीटनेस की यानी कि पानी की या मिठाई की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे. फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों पर फूलों के रस को चूसने के लिए उड़ रहे थे. द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका अनुसरण किया. इन द एयर विद हिज गेज, हवा के अंदर अपनी टकटकी लगाकर अपनी नजरों से घूरते हुए. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल
इट्स विंग, जब तक कि कोई भी जो है वो अपने पंखों को शांत नहीं कर लेती, एंड रेस्ट, और रुकती, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो बच्चा क्या करता, उसको, उस मधुमक्खी को या बटरफ्लाई को कैच करने का, पकड़ने का प्रयास करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो फड़फड़ा कर उड़ जाती, उसके हाथ नहीं आती। फ्लैपिंग यानी फड़फड़ाते हुए, अप इनटू द एयर, ऊपर हवा में उड़ जाती। When he had almost caught it in his hands, और एक बार जब उसने लगभग अपने हाथ में इसको पकड़ ही लिया था, तभी क्या हुआ, Then his mother gave a cautionary call, तभी उसकी माँ ने एक cautionary का मतलब चेतावनी भरी कॉल यानी पुकारा, Come child come, आ जाओ बेटे आ जाओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, वापस फुटपाथ पर आ जाओ, भाई इधर आ जाओ, कहाँ भटक रहे हो, आ जाओ यहाँ आ जाओ। He ran towards his parents, और वो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की तरफ दौड़ता हुआ आया। Gaily and walked abreast of them for a while, gaily यानी खुश, वॉक एब्रेस्ट, एब्रेस्ट का मतलब है बराबर चलना, एकदम से बराबर चलना, आगे पीछे नहीं, बिल्कुल एक लाइन में बराबर। तो उनके माता पिता के बराबर आ गया, ऑफ देम यानी कि उनके, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी जो है थोड़ी देर बाद वापस पीछे छूट गया। कैसे, अट्रैक्टेड बाय द इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े थे उनसे अट्रैक्ट होके, और वॉर्म्स, और जो भी वॉर्म्स थे, झिंगुर वगैरह थे, अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के सारे दे वर दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो कि अपने छुपने के स्थान से बाहर निकल आए थे अभी, टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य की रोशनी का आनंद उठाने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द सैड ऑफ ए ग्रो, और अब वापस उसको फिर से आवाज दी कि भाई बच्चे आ जाओ बेटा। हिज पेरेंट्स, उनके पिताजी ने, कॉल्ड मन यानी पुकारा, फ्रॉम द सैड छाया से, ऑफ ए ग्रो एक कुंज, एक ग्रो जो है एक बगीचा जो है, वहां उसकी छाया में खड़े होकर उसको पुकारा। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ की वो बैठ गए थे, देमसेल्स अपने आप वो बैठे, ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे, कुआं जो था वहां उस कुएं के किनारे पर वो बैठे। ही रैन टूवर्ड्स देम, और वो बालक उनकी तरफ दौड़ते हुए आया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the ground. A shower of young flowers यानी कि फूलों की एक जो बौछार है वो उस पर हुई, फूल टूट कर गिरे, अपॉन द चाइल्ड उस बच्चे के ऊपर, एज ही एंटर्ड जैसे ही उसने एंटर किया, प्रवेश किया, द ग्रोव यानी उस बगीचे में, उस कुंज में, एंड फॉरगॉटिंग हिज पेरेंट्स, और जैसे ही फूलों की बरसात हुई बच्चा अपने पेरेंट्स को भूल गया। एंड ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और उसने प्रारंभ कर दिए गैदर यानी इकट्ठा करना, रेनिंग पेटल्स यानी बरसते हुए उन पेटल्स